तो दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5G के बारे में। ये आप देख सकते हैं मिंट का आर्टिकल है। एक्ट्रेस जूही चावला ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक प्ली फाइल की है 5G टेक्नोलॉजी के खिलाफ, जिसकी हियरिंग आज 2 जून को होने वाली है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ये हियरिंग अभी तक हुई नहीं है, तो इसको लेकर के क्या रिजल्ट्स आते हैं वो फिर अगली वीडियो जब मैं इसकी हियरिंग के बाद बनाऊंगा तो उसमें आपके साथ इस चीज को डिस्कस कर लूंगा। फिलहाल समझते हैं कि जूही चावला ने कोर्ट में कहा क्या है। तो एक्ट्रेस के तरफ से कोर्ट में कहा गया है कि इसका जो रेडिएशन इम्पैक्ट है ये कितना ज़्यादा होगा और इससे ह्यूमन हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, इस चीज़ को लेकर के कुछ सवाल उठाए गए हैं और दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। इसमें कहा गया है कि 5G से ह्यूमन हेल्थ पर इरिवर्सेबल इफेक्ट्स हो सकते हैं और ये अर्थ के इकोसिस्टम को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले लंबे समय से बहुत सारे सिविल सोसाइटी के लोग और बहुत सारे आम लोग भी फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर अलग अलग जगह 5G टेक्नोलॉजी को लेकर के अपनी आपत्ति जता चुके हैं। अक्सर 5G टेक्नोलॉजी को लेकर के कोई ना कोई विवाद खड़ा हो ही जाता है। बीच में एक विवाद खड़ा हो गया था कि 5G टेक्नोलॉजी के कारण लोग बहुत ज्यादा मर रहे हैं, जो पूरी तरह से एक अफवाह थी। इसके अलावा अब हम समझ लेते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी से सच में क्या इंपैक्ट होने वाला है। तो पहला सवाल तो यह आता है कि 5G टेक्नोलॉजी कितना खतरनाक है और इसका ह्यूमन हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो ह्यूमन हेल्थ के इंपैक्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि 5G टेक्नोलॉजी जो है ये बहुत नया टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी अभी हमने किया नहीं है। साइंटिस्ट की कम्युनिटी अभी इसके ऊपर रिसर्च कर ही रही है। तो इस वजह से ह्यूमन हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होगा या बिल्कुल इंपैक्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर करके कोई नहीं कह सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज की जो संभावना सबसे ज्यादा जताई जा रही है वो संभावना है कि स्किन कैंसर बहुत हद तक बढ़ जाएगा लोगों में, क्योंकि 5G वेव्स जो है, 5G का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो बहुत हद तक बॉडी के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सकता है, बॉडी के अंदर नहीं जा सकता है। लेकिन हमारा जो स्किन है, ये स्किन इसको लेकर के वनरेबल बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि सारा जो वेव है वो स्किन पर आएगा और इस वजह से कहा जा रहा है कि स्किन कैंसर के खतरे बहुत ज्यादा हैं। अब ये खतरा क्यों है इसको तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इससे पहले हमें कुछ टेक्निकल चीज़ों को समझना होगा 5G के विषय में। फिलहाल इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं कि हमारे अर्थ के इकोसिस्टम पर इसका क्या प्रभाव होगा। तो देखिए, एक बात तो तय है कि 5G इंप्लीमेंटेशन के बाद चिड़िया जो पक्षी है उसका लाइफ बहुत हद तक खतरे में आ जाएगा। खतरे में क्यों आ जाएगा, आप देख सकते हैं जब 4G लॉन्च हुआ था तो 4G के लॉन्च होने के बाद से ही बहुत हद तक चिड़ियों की जान को बहुत ज़्यादा खतरा हो गया था। चिड़ियों की संख्या लगातार कम होती चलेगी और 5G जब लॉन्च होगा तो पक्षी तो भाई धराधर मरने वाले हैं, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है। इवन अगर अभी आप 2-3 दिन पहले की खबर देखें तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भारत सरकार से कुछ बैंड पॉइजन्स मांगे, कुछ प्रतिबंधित जहर मांगे हैं। अब ये जहर क्यों मांगा गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सरकार चाहती है कि वो अपने देश में चूहों को मारे। अब चूहों को मारने के लिए जहर इंपोर्ट करना क्यों आवश्यक हो गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में आज के समय चील, गिद्ध और जो पक्षी थे जो चूहों को मार करके खाते थे उनकी संख्या बहुत कम हो गई रेडिएशंस के कारण। तो ये रेडिएशन एक तरह से इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है। अब इन चूहों ने ऑस्ट्रेलिया में इतना उत्पात मचा रखा है कि खेत के खेत खा जा रहे हैं, अनाज का पूरा भंडार खराब कर दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रेडिएशन के कारण जब पक्षी समाप्त हो जाएंगे तो इकोसिस्टम को कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा और पक्षी मरेंगे, ये बात तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसे कोई झुठला नहीं सकता है। एक जो मुझे हेल्थ इशू से ज़्यादा खतरनाक कुछ लग रहा है, क्योंकि हेल्थ पर तो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी हुआ नहीं है, ये खतरनाक चीज़ है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का इशू, लोकेशन खास करके। देखिए, 2G में क्या होता था कि आपके पास एक एक्स एक्सिस होता था, एक वाई एक्सिस होता था, ठीक है। एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। तो हम 2G में 3 टावरों का सहारा लेकर के किसी का लोकेशन ट्रेस करते थे। एक टावर यहाँ पर है, एक टावर यहाँ पर है और एक टावर यहाँ पर, और इस हिसाब से हम मैनेज करके पता करते थे कि ये बंदा जो है, ये लोकेशन इसका क्या है। लेकिन अब जब 5G आएगा तो ये बात तो समझ लीजिए कि आपका लोकेशन का जो प्राइवेसी है कि आप किस लोकेशन पर हैं, ये तो पूरी तरह से गया, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस होगा। आप किस बिल्डिंग में हैं, किस फ्लोर पर हैं, किस रूम में बैठे हैं, एक एक फीट की जानकारी होगी टावर को, क्योंकि बिना एग्जैक्ट लोकेशन का 5G टेक्नोलॉजी ठीक से वर्क ही नहीं कर सकता। आप समझिए कि जब बात हो रही है सेल्फ ड्राइविंग कार की, कि जो ऑटो पायलट मोड पर कार चलेगा, तो उसे तो लोकेशन जरूरी होगा ना, हर चीज का लोकेशन उसे पता होना चाहिए, अदरवाइज एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा होगा। तो लोकेशन को लेकर के ये चीज तय है कि आपका फोन अगर ऑन है, सिर्फ ऑन है फोन, तो मोबाइल टावर को ये पता है, नेटवर्क ऑपरेटर को पता है कि आप कहाँ पर हैं, किस लोकेशन पर है, एग्जैक्ट किस बिल्डिंग में है, बिल्डिंग के किस फ्लोर पर है, फ्लोर में किस कमरे में है, सब पता है टावर को।
जबकि ये चीज़ जो है ये 4G या 3G के टाइम पर पॉसिबल नहीं था। जब 5G होगा तभी ये चीज़ पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि 5G जो है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों को एक्सेस करके देखेगा कि आप किस जगह पर हैं, ताकि आपको सिग्नल का स्ट्रेंथ जो है वो बेहतरीन क्वालिटी का मिल सके। तो ये बात भी तय मान लीजिए कि आपका जो लोकेशन का प्राइवेसी है ये तो गया। अब हम समझेंगे कि स्किन कैंसर को लेकर के इतनी ज़्यादा बातें क्यों हो रही है, या जो कैंसर को लेकर के बातें हो रही है, या और भी जो अदर कंसर्न्स जताए जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा कि 5G टेक्नोलॉजी से इंसान को ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। तो ऐसी चिंताएं क्यों जताई जा रही है, उसे समझने से पहले हम थोड़ा सा 5G के बारे में समझेंगे, और एक चीज़ समझेंगे कि क्या 5G वाकई में सक्सेसफुल हो सकता है हमारे देश में, इसके लिए कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का जरूरत है, वो सब हम समझेंगे। तो अब थोड़ा मोबाइल नेटवर्क के विकास क्रम पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो चीज़ है वो है जी क्या होता है? जी स्टैंड्स फॉर जनरेशन। ये जो 1G है, 2G है, 3G, 4G, 5G, इसमें जो जी शब्द है इसका मतलब होता है जनरेशन। 1G में क्या था? 1G में सिर्फ SMS था, यानी कि सिर्फ मैसेज सर्विस था, इसके अलावा 1G में और कुछ नहीं था। 2G जब आया तो 2G में हमें क्या मिला? 2G में हमें मिला वॉइस कॉलिंग और इंटरनेट स्पीड, कहाँ तक? 64 kbps तक, ये भी ठीक है। 3G जब आया तो 3G में हमें क्या मिला? 3G में मिला वॉइस कॉलिंग और इंटरनेट स्पीड का कितना मिला? इंटरनेट स्पीड मिला 8 Mbps तक। हालांकि मिला नहीं, सिर्फ कहा गया, दावा किया गया कि 8 Mbps का स्पीड देंगे, पर उन लोगों ने दिया लगभग 100-150 kb तक का स्पीड दिया। इससे ज़्यादा का स्पीड तो 3G में मुझे आज तक कभी मिला नहीं था। इसके बाद आया 4G। 4G में क्या कहा गया? 4G में कहा गया कि हम LTE और VoLTE देंगे। अब ये LTE क्या है? LTE को समझ लेते हैं सबसे पहले। देखिए, जब आप 2G को देखते हैं तो आपको एक एरो ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है और एक एरो नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। इसका मतलब है कि दो पाथ बनाए गए हैं, एक अप पाथ है, एक डाउन पाथ है। जबकि जब हम 3G में थे तब भी हमारे पास दो पाथ था, एक अपलोडिंग पाथ अलग था और एक डाउनलोडिंग पाथ अलग था। जब हम 4G में आए तो 4G में हमने इन दोनों को इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि इंटरनेट जिस पाथ से जा रहा है उसी पाथ से वॉइस कॉलिंग भी हो रहा है, तो ये हो गया LTE। और वॉइस ओवर LTE का मतलब हो गया कि हम वॉइस भी इसी पर से, इसी एक ही पाथ से सेंड कर रहे हैं। इसके अलावा कहा गया इंटरनेट स्पीड। इंटरनेट स्पीड को लेकर के दावा किया गया कि 50 Mbps मिनिमम स्पीड दिया जाएगा लोगों को। जो इसका एक्चुअल स्पीड है 4G का, ये 4G का एक्चुअल स्पीड 300 Mbps है। 300 Mbps तो भूल जाइए, कभी आपको मिलेगा भी नहीं। पर जो दावा किया गया था कि 50 Mbps का स्पीड दिया जाएगा, आपको मिल कितना रहा है? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 MB या 2 Mbps का स्पीड मिल रहा है। मेरे फ़ोन में, जो मैं यूज़ करता हूं, तो मेरे फ़ोन में लगभग 2.5 Mbps तक का स्पीड आता है। जबकि मैंने सारे नेटवर्क ऑपरेटर्स को कंपेयर करके देख लिया और एक नेटवर्क ऑपरेटर ऐसा था जिसने मुझे 2.5 Mbps का स्पीड दिया और मैं अभी वही यूज़ कर रहा हूँ। तो दावा कुछ भी किया जा रहा हो, आपको मिल नहीं रहा है। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पर, 5G पर। 5G में क्या कहा जा रहा है? 5G में कहा जा रहा है 10 Gbps का स्पीड, 10 Gbps पर सेकंड का स्पीड देगा। और साथ में IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी थोड़ा समझेंगे, पहले 10 Gbps का ये जो दावा है इसे समझ लेते हैं। देखिए, जहां भी आपको दावा किया गया कि 8 MB देंगे, वहां आपको 100 KB दिया। जहां आपको दावा किया गया कि हम 50 Mbps का देंगे, वहां पर आपको 2 MB, 2.5 Mbps पे लटका दिया गया। ये जो 10 GB का दावा किया जा रहा है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 50 Mbps से ज्यादा कहीं नहीं मिलेगा। इवन अगर आप उन देशों को देखें जहां आज के समय 5G काम कर रहा है, तो सिविलियंस को जो मैक्सिमम स्पीड मिल रहा है वो है 71 Mbps का। 71 Mbps से ज्यादा नहीं मिलेगा। और इंडिया की जो आबादी है, इस हिसाब से आप समझ लीजिए, और यहाँ जिस तरह से लूट मचाने वाले लोग बैठे हैं, 50 Mbps से ज्यादा का स्पीड नहीं मिलने वाला है 5G में। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, ये 50 Mbps ही रहेगा। भले ही ये लोग 10 GB का वादा कर लें, चाहे 20 GB पर सेकंड का वादा कर ले, 50 Mbps से ज़्यादा आपको स्पीड नहीं मिलेगा। अब समझ लेते हैं थोड़ा IoT को। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स को थोड़ा समझिए। जैसे ये आपका 5G है, ठीक है, इससे आपका बल्ब भी कनेक्टेड है, इससे आपका AC कनेक्टेड है, मोबाइल फोन कनेक्टेड है, लैपटॉप कनेक्टेड है, इवन आपका कार कनेक्टेड है, फ्रिज कनेक्टेड है, गीजर कनेक्टेड है, आपका माइक्रोवेव कनेक्टेड है, आपका TV कनेक्टेड है। अब मैं कुछ लोगों को देख रहा था, वो लोग कह रहे थे कि बल्ब में इंटरनेट होना चाहिए, फ्रिज में इंटरनेट होना चाहिए, माइक्रोवेव में इंटरनेट होना चाहिए, AC में इंटरनेट होना चाहिए। सब जगह ये लोग इंटरनेट की बात कर रहे थे कि इवन बल्ब में भी इंटरनेट लगा देंगे, जो पंखा चलेगा पंखा में इंटरनेट लगा देंगे, और तब जाकर के हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो जाएगा कि हम वॉइस कमांड से हर चीज को ऑन ऑफ कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आपको मान लेते हैं कि बल्ब बंद करना है, तो आप क्या करते हैं कि जाके दीवार पे बल्ब को खोल करके और नीचे ले आते हैं? ऐसा नहीं करते हैं ना। आपको फैन बंद करना होता है तो आप स्विच से बंद करते हैं, आप जाकर के सीलिंग से फैन को उतार नहीं लेते हैं। AC को बंद करना होता है तो आप तार नहीं खींच लेते हैं उसका।
आप जाकर के सिंपली स्विच ऑफ कर देते हैं। तो हमें एसी में इंटरनेट लगाने की या बल्ब में इंटरनेट लगाने की, फैन में इंटरनेट लगाने की जरूरत नहीं है। हमें जो ये बोर्ड है, हमारा घर का जो नॉर्मल बोर्ड है, इसको इंटरनेट से कनेक्ट कर देना है और एक वॉइस रिसीवर लगा देना है बस। वॉइस रिसीवर आपका वॉइस रिसीव करेगा और बोर्ड से ही सीधे स्विच ऑन ऑफ हो जाएगा। तो आपको स्पेशल पंखा, स्पेशल एसी, स्पेशल बॉल, स्पेशल गीजर खरीदने का जरूरत नहीं है इंटरनेट वाला। आपके बोर्ड में कनेक्शन फिक्स कर दिया जाएगा और बोर्ड से ही सारा काम हो जाएगा। जो भी लोग आपको ये दावा कर रहे हैं कि हमें नया गीजर खरीदना होगा, नया एसी खरीदना होगा, नया टीवी खरीदना होगा, नया माइक्रोवेव खरीदना होगा, सब में इंटरनेट होना चाहिए तब जाकर के इंटरनेट से कनेक्ट होगा, ऐसी चीज बातें बेकार की बातें हैं। अगर आपके घर के अंदर एक सिंपल बोर्ड है, बोर्ड के अंदर आपका इंटरनेट कनेक्शन सेट कर दिया जाएगा एक माइक्रो चिप लगा करके और सारा काम आपका हो जाएगा। बोर्ड से कनेक्शन कट जाएगा, सीधा बात है, ऑफ हो जाएगा। हाँ, एक चीज यहां पर मैं आपको बता देता हूं, जो कार में सेल्फ ड्राइविंग कार की बात हो रही है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार को लेकर के सबसे बड़ा कंसर्न है कि एक कार में मान लेते हैं 5G टेक्नोलॉजी है और दूसरे में नहीं है, तो इस तरह में एक्सीडेंट का खतरा रहेगा। तो सेल्फ ड्राइविंग कार ऐसा नहीं है कि 5G आएगा और उसके 2 साल बाद आपको दिख जाएगा कि सेल्फ ड्राइविंग कार आ गया। सेल्फ ड्राइविंग कार आने में भी कम से कम 15-20 साल का समय है। जब हम लगभग हर बाइक में, हर कार में वो चिप फिट कर देंगे जो उसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताता रहेगा, तभी जाकर के सेल्फ ड्राइविंग कार पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो ये बात तो हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। अब 2 बातों को समझना जरूरी है, एक कि 5G टेक्नोलॉजी किस हद तक इंडिया में सक्सेसफुल होगा, और दूसरा ये कि क्या इसका सच में कोई सीरियस हेल्थ कंसर्न है, क्या इससे सच में कैंसर होगा, क्या नहीं होगा। तो इस चीज को, इन दोनों को मैं एक जगह इंटीग्रेट करके आपको समझाता हूं। देखिए, सबसे पहला तो सवाल ये आता है कि 5G कितना सक्सेसफुल होगा। इस चीज को सबसे आसान भाषा में समझते हैं। आपका जो नॉर्मल 4G का टावर है, इसका अगर रेंज इतना है ना, मान लेते हैं ये इसका रेंज है 2 किलोमीटर, ठीक है, एक टावर का रेंज 2 किलोमीटर है, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि ये जो 5G का टावर का रेंज होगा ये होगा 200 मीटर। 200 मीटर एक टावर का रेंज जाएगा, इससे ज्यादा इस टावर का रेंज जा ही नहीं सकता। आप फिजिक्स के लॉ को नहीं तोड़ सकते हैं, फिजिक्स के लॉ को तोड़ा ही नहीं जा सकता, यही सबसे बड़ा इशू है। होता क्या है इसे समझिए थोड़ा सा, मैं इसे हटा देता हूं, इसे समझिए सबसे पहले कि होता क्या है। देखिए, जितना भी कम्युनिकेशन का सिस्टम है, हमारा मोबाइल है, फोन है या लैपटॉप है, इस सब में जो कम्युनिकेशन होता है ये होता है एक वेवलेंथ पर, ठीक है, और इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसे कहा जाता है वेवलेंथ। तो शुरुआत में जब 2G आया तो 2G के टाइम पर बहुत हैवी वेवलेंथ था, बहुत लंबा लंबा, मतलब बहुत सॉफ्ट वेवलेंथ था, ऐसे ऐसे करके। जब 3G आया तो इस वेवलेंथ में थोड़ा कमी किया गया ताकि इंटरनेट का स्पीड थोड़ा बढ़ सके। 4G आया तो इसे और छोटा किया गया। अब जब 5G आएगा तो 5G में हम इसे मिलीमीटर में चले जाएंगे, ये वेवलेंथ इतना शॉर्ट हो जाएगा। तो ये आप समझिए कि ये जो वेवलेंथ पहले इतना लंबा हुआ करता था, अब इन वेवलेंथ के बीच का डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, ये मिलीमीटर में हो जाएगा। तो इस वजह से इसका जो रेंज है वो रेंज घट जाएगा, लेकिन इंटरनेट का स्पीड बढ़ जाएगा, इंटरनेट हाई स्पीड में हो जाएगा। लेकिन जो 5G टावर का रेंज होगा वो टावर का रेंज बहुत छोटा होगा, मैक्सिमम 200 मीटर होगा। 200 मीटर से ज़्यादा 5G टावर का रेंज नहीं जाएगा, ये बात मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए जो 5G का टावर है वो आपको बड़े बड़े टावरों के ऊपर लगा हुआ नहीं मिलने वाला है, वो आपको मिलेगा मोहल्ला मोहल्ला, मतलब हर 4-5 घर छोड़ करके, हर 4 घर के बाद एक छोटा सा टावर, एकदम इतना छोटा सा टावर लगेगा। और जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। वो टावर इतना बड़ा होगा, माइक्रोचिप होगा, माइक्रोचिप आपका लगा दिया गया है हर छत पे या 2-5 छत के बाद एक छत पर लगा दिया गया है और वो उस एरिया को कवर कर रहा है, बस यही होने वाला है। तो 5G में आपको बहुत बड़ा बड़ा टावर नहीं देखने को मिलेगा, ये मोहल्ला मोहल्ला लगाया जाएगा। और ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा ये उतना ज्यादा डेंजरस होता चला जाता है धीरे धीरे। और ये जो मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बना करके दिखाया है, ये जो वेवलेंथ मैंने दिखाया है आपको बना करके, ये वाला, यहीं पर से बात शुरू हो जाता है कि डिजीज, ह्यूमंस के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा, एनिमल्स के ऊपर इसका क्या इंपैक्ट होगा। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज को समझिए, मैं इस डायग्राम को थोड़ा क्लियर कर देता हूं पहले। देखिए, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये जितना दूर दूर होगा इसका इंपैक्ट ह्यूमंस के ऊपर उतना कम होगा, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे करीब आता जाएगा इसका ह्यूमंस के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर, बर्ड्स के ऊपर इंपैक्ट बढ़ता चला जाएगा। वेवलेंथ जितना घटेगा उतना ज़्यादा इसका फ्रीक्वेंसी हाई होगा, और हाई फ्रीक्वेंसी पर जो रेडिएशन होता है वो रेडिएशन इंक्रीज हो जाता है, रेडिएशन का लेवल बढ़ जाएगा। तो इस वजह से यह आशंका जताई जा रही है मानव शरीर पर कुछ ऐसे प्रभाव देखे जा सकते हैं
जिसे वापस से सुधारा नहीं जा सके, मतलब कि हम उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। ये सबसे बड़ा समस्या इसके साथ आ रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का डायग्राम है, अगर आप इसे समझें तो जब आप एक्सरे को देखते हैं तो एक्सरे में बहुत ज़्यादा घना होता है ये, इसके बीच का डिस्टेंस जो है वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। अगर सीटी स्कैन का भी देखें तो सीटी स्कैन का भी बहुत छोटा होता है। तो इस वजह से डॉक्टर्स अक्सर कहते हैं कि ये जो सीटी स्कैन है या एक्सरे है ये बार बार नहीं करवाना चाहिए, इसके पीछे एक टाइम लिमिट होना चाहिए, वरना ये कैंसर को क्रिएट कर सकता है। तो जहां पर ये बहुत घने रूप में है, जहां पर कि वेवलेंथ बहुत छोटा है, मिलीमीटर से भी छोटा है, उस जगह पर अगर ये कैंसर क्रिएट कर सकता है तो आशंका जताई जा रही है कि जब ये मिलीमीटर में होगा तो भी ये बहुत तरह के डिजीज ह्यूमंस के ऊपर क्रिएट कर सकता है। और इसी वजह से आज के समय बहुत से लोग 5G को लेकर के आवाज उठा रहे हैं। हालांकि अभी तक इसका कोई डिटेल्ड स्टडी अभी तक आया नहीं है, स्टडी अभी चल ही रहा है, और जब इसका स्टडी पूरा हो जाएगा, कुछ रिसर्च पेपर्स पब्लिश हो जाएंगे, उसके बाद ही कंफर्म कहा जा सकेगा कि 5G कितना हार्मफुल होने वाला है इंसानों के ऊपर। लेकिन पक्षियों को नुकसान होगा, ये बात तय है। इंसानों में स्किन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, पर किस हद तक खतरा बढ़ेगा ये रिसर्च के बाद ही समझ में आएगा। पर ये किस हद तक खतरनाक होगा ये तो तभी पता चलेगा जब इंसान 5-10 साल 5G के बीच में रह लेगा, 5G का रेडिएशन अपने बॉडी पर झेल लेगा, तभी 5G टेक्नोलॉजी का कुछ इंपैक्ट समझ में आएगा। या फिर आज के समय जो WHO में रिसर्च चल रहा है, 190 देश के वैज्ञानिक 5G का ह्यूमन हेल्थ पर इंपैक्ट को स्टडी कर रहे हैं, जब वो लोग अपना रिजल्ट पब्लिश कर देंगे तो फिर मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो फिर से बना दूंगा। तो ये था आज के इस वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज IAS डिजिटल को लाइक और फॉलो कर लें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे करंट अफेयर्स की सीरीज के सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। साथ ही साथ मैं आपको ये बात भी बता दूं कि हमारा अभी पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, यूट्यूब पर मैंने कुछ सैंपल वीडियोस अपलोड किए हैं। साथ ही इंडियन पॉलिटी के कुछ और जो सैंपल वीडियोस हैं वो मैं यूट्यूब पर जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते। टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारे लेक्चर के PDF और नोट्स टाइम टू टाइम अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।